Studying chapter कैश बुक। कैश बुक बच्चों it is principal book of accounts। ठीक है, it work as ledger and book। It means when we prepare cash book, we don't need to prepare separately ledger for cash transactions। हम कैश के लिए लेजर्स नहीं बनाते, हम कैश बुक बनाते हैं। वही हमारे लिए लेजर का काम भी करती है और वो हमारे लिए कैश बुक का काम भी करती है। ठीक है, थ्योरेटिकल बातों में ज़्यादा हमें नहीं ध्यान देना इतना, वो बातें सब न्यूमेरिकल के साथ साथ क्लियर हो ही जानी है। ठीक है, हमें चैप्टर्स के क्वेश्चन करने सीखने हैं, पहली बात। अब कैश बुक कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ कैश बुक। सबसे पहले आती है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सबसे पहले आती है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल कैश बुक। फिर इसके बाद आती है कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक। फिर आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको डायरेक्ट हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक सिखाएंगे, डबल कॉलम उसी में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, और लास्ट में आती है पैटी कैश बुक। लास्ट में आती है हमारी पैटी कैश बुक। क्लियर बच्चों? अब कैश बुक का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमें समझना है। पैटी कैश बुक, देखो कोई भी बिजनेस मैन, हमने जैसे बहुत सारी बुक सीखी, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। सेपरेट नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक कैटेगरी के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सब उनके लिए सेपरेट बुक हम प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन होते हैं वो परचेज बुक में चले गए, जो हमारे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारे सेल बुक में। इसी तरह परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न में चले जाते हैं। ठीक है, और बिजनेस में कैश के ट्रांजेक्शन भी होते हैं। कैश में क्या हमारे पास कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। तो बिजनेसमैन कैश को बहुत ध्यान से, सावधानी से, कॉशियसनेस के साथ रिकॉर्ड करता है कैश ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, हर बिजनेसमैन एक डायरी बनाता है या एक बुक बनाता है, रजिस्टर बनाता है, जिसमें वो डेली हिसाब रखता है कि सुबह जब मैंने दुकान ओपन की थी तो मेरे पास बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कि मान लो 1,000 रुपये था, और पूरे दिन में मेरे पास जो भी कैश आया वो मैंने प्लस किया, इसमें जो भी कैश गया माइनस किया। शाम को दुकान बंद करने से पहले वो क्या करेगा,
कैश का हिसाब लगाएगा। तो कैश का हिसाब मान लो कि उसके पास 10,000 रुपये का कैश आया, ठीक है, 8,000 रुपये का कैश गया, तो वो हिसाब लगाएगा कि मेरे पास 3,000 रुपये कैश में होने चाहिए। फिर वो काउंटर में काउंटिंग करेगा, ठीक है। काउंटर में जहाँ भी वो कैश रखता है, अपनी दुकान में जिस जगह भी वो कैश रखता है वहाँ पर काउंटिंग करेगा, और वो काउंटिंग करके देखेगा हाँ 3,000 रुपये हमारे पास मैच हो गए हैं, हमारे जिसे आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, गल्ला, ठीक है, रैक। तो उसमें देखेगा कि हाँ उसमें 3,000 रुपये रखे हुए हैं, तो ये क्या कहेगा कि कैश का बैलेंस मैच हो गया। बात समझे इस बात को, कैश का बैलेंस मैच हो गया, ठीक। और अगर मान लो बुक में दिखा रहा है 3,000 और यहाँ पर है 3,000 से अलग कम 2,500, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। 500 रुपये कहाँ चले गए, या तो इसमें गड़बड़ हो गई है या फिर किसी ने चोरी कर ली, या यहाँ पर ज़्यादा हो जाए 3,500 है, तो या तो हमारी इसमें गड़बड़ है कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो कैश का बैलेंस, कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हमें कॉन्शियसनेस के साथ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। इतनी बात समझे आप। तो कैश बुक में हम कौन से, कैश बुक में क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है कैश बुक में। अब सबसे पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। फर्स्ट सिंपल कैश बुक फॉर्मेट होगा बच्चों। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कैश बुक ऑफ, बिजनेसमैन का नाम आ जाएगा यहाँ पर, और कॉलम किस तरीके से बनते हैं, फॉर्मेट डेट, जैसे लीजर का फॉर्मेट होता है उस तरीके से, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद LF, फिर अमाउंट, बाकी और भी कॉलम होते हैं, मैं आपको मेन कॉलम ही बता रहा हूँ बस। इसके बाद फिर से डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। तो इस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। अब इसको सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमाउंट का एक कॉलम है, एक कॉलम डेबिट साइड और एक कॉलम क्रेडिट साइड, समझ गए, इसलिए इसको सिंगल कॉलम बोलते हैं। अब इसको रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे करते हैं, क्या इसका रूल है वो समझिए, बहुत ही इजी रूल है, ये सबसे ज़्यादा आसान। जैसे आपने अभी तक सारे टॉपिक पढ़े इजी टॉपिक थे, ये भी बिल्कुल उसी की तरह इजी टॉपिक है, ठीक है। जैसे अगर आप बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है, आपको बस ये देखना है कि कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट साइड, और अगर कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट साइड। अगर हमें रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड। इतनी बात समझ गए आप, बोलिए। और अगर कंफ्यूज करने के लिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन दिया, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश में नहीं है, तो वो इसमें आएगा ही नहीं, वो इसमें आएगा ही नहीं। अब जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन मेसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास। तो देखिए अप्रैल 2020, 1 अप्रैल, ठीक है। अब ये हमें क्या किया, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस 50,000। तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, डेबिट में 2 लगा के लिखते हैं, टू बैलेंस BD, ठीक है, 50,000। आगे ट्रांजेक्शन पढ़िए, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान खरीदा, तो बच्चों बताओ किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, ये वेरी गुड, क्रेडिट साइड। डेट लिखेंगे पहले यहाँ
यहाँ पर 23 अप्रैल और 22 लगा था बाय परचेज। कितना सामान है? 22,000। नेक्स्ट 7 अप्रैल परचेज गुड्स। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कैश है क्रेडिट है, तो हम इसको क्या मानेंगे? कैश। तो अगेन किस साइड आएगा ये? बाय परचेज, वैल्यू 15,000। क्योंकि हमने सामान खरीदा तो पेमेंट करा है, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है? तो ये इसमें नहीं आएगा। आई रिपीट, ये इसमें नहीं आएगा। अगला पढ़िए, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, ये आएगा, कैश ट्रांजैक्शन है। बाय परचेज, बात समझे आप? 10,000। आगे पढ़िए, सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेचा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कैश है क्रेडिट है, तो हम क्या मानेंगे? कैश। बताइए किस साइड रिकॉर्डिंग करूँ? डेबिट, बिकॉज वी रिसीव कैश। 15 अप्रैल। टू से 20,000। सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, क्या ये आएगा? वेरी गुड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, विच साइड? डेबिट साइड। 2 से 18,000। रिसीव्ड कमीशन, विच साइड? टू कमीशन। अमाउंट 5,000। पेड रेंट, विच साइड? बताओ कितना सिंपल है। बाय रेंट, वैल्यू 10,000। बताओ सब बच्चों को समझ में आई इतनी बात? अब इसमें जैसे लेजर में बैलेंस कैलकुलेट करते थे उसी तरह बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस कैसे करना है? पहले रफ में पोस्टिंग करने के बाद रफ में आप टोटल कर लो डेबिट क्रेडिट का, ठीक है? ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो बताओ रफ में टोटल करो, डेबिट कॉलम का टोटल 50,000 और 20,000 70 और 5 75 और 75 प्लस 18 93,000। वेरी गुड। डेबिट का टोटल हो गया बच्चों 93,000। क्रेडिट साइड का टोटल देखो 22 10 10 20 15 35 35 57। ओके 57। तो बताओ बच्चों डिफरेंस कितना है दोनों में? जल्दी बताओ। और किस साइड लिखना है मुझे? इसको बराबर करना, जहाँ पर कमी है, जिस साइड टोटल कम है उधर लिखते हैं। इसमें से माइनस करके ये आया, तो मैं कहाँ लिखूँगा बैलेंस? जल्दी बोलो, बैलेंस किधर लिखूँ? यस, बाय बैलेंस CD कितना? 36। और अब टोटल लिख दो दोनों साइड का। अब तो दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया, नहीं हो गया? बताओ 93 और 93। यहाँ पर वही डेटा रहेगी जो लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट है। बाद में ये CD बैलेंस को उठा के यहाँ लिख दो, टू बैलेंस BD। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया?
बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया वो बताओ। जेनेसिस वाले बच्चों बताओ। जसप्रीत, हर्षदीप, हर्षप्रीत, आर्या वाले बच्चे बताओ। अंशुल, सिंपल एकदम। तो इसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक, क्योंकि ये इजी है। सिंगल कॉलम कैश बुक, एक ही अमाउंट का कॉलम है दोनों साइड। ठीक है, बैलेंस करना भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हमारे पास इतना स्टार्टिंग में कैश था, इतना कैश आया, इतना हो गया, इतने में से इतना पेमेंट हो गया, बचा ये। समझ गए, ये मतलब है इसका। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो इसको भी करते हैं सॉल्व। पहले फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। ये बड़ी दिक्कत है। कॉलम्स बनाने की बड़ी दिक्कत है। एलएफ और इसके बाद अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 2019 मिस्टर बिपिन कमेंस बिजनेस विद कैश। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है, कैश बुक। तो कोई बात नहीं, 1 फरवरी और बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हम इसको किस साइड लिखेंगे, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। टू कैपिटल, क्या लिखेंगे इसको हम, टू कैपिटल, अमाउंट टू है। बताइए ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। हमने बैंक अकाउंट ओपन करा और उसमें पैसे जमा कर दिए। तो जब हमने बैंक में पैसे जमा करे तो बिजनेस से पैसे बाहर जा रहे हैं, तो किधर लिखेंगे, फरवरी 3। और क्या लिखेंगे, बाय बैंक। पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, 75,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, किस साइड लिखेंगे, गुड। डेट, फरवरी 5 बाय परचेज।
वैल्यू 30,000। नेक्स्ट परचेज गुड्स, बताओ किस साइड लिखेंगे, अगेन 15,000, ठीक है। फरवरी 7 बाय परचेज 15,000। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत, विच साइड, वेरी गुड, इसको लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट पेड टू सूर्यकांत दिस, डिस्काउंट रिसीव दिस, डिस्काउंट का कॉलम हमने नहीं बनाया तो हम डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे। हमें मतलब अपनी मेन कैश अमाउंट से, जो कैश हमारे आया और गया, तो पेमेंट करा है सूर्यकांत को इतनी अमाउंट का 38,800। किस साइड, विच साइड, क्रेडिट 38,800 फरवरी 12 बाय सूर्यकांत। क्लियर। नेक्स्ट पेड वेजेस इन कैश, विच साइड, वेरी गुड, बाय वेजेस। $25,500 है। अमाउंट याद कर दिया करो, आप ही मुझे बोल दिया करो, 22,500। नेक्स्ट पेड टू कैजुअल लेबर, विच साइड, सेम, बाय लेबर या वेजेस, ठीक है, यही अमाउंट है, यस। नेक्स्ट रीड करो जल्दी से, ट्रांजेक्शन विच साइड, डेबिट, वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, इट विल कम इन डेबिट साइड, 80,000, 25 to sale account, 80,000. Next paid electricity bill in cash, very good, by electricity charges 12,000, amount date Feb 25. नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले, लिसन लिसन, बैंक से पैसे निकाले, हमने बैंक से पैसे निकाले और वो पैसे कहाँ आ गए, बिजनेस में आ गए, दुकान में आ गए, तो बताओ किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अगेन आई रिपीट, बैंक से पैसे निकाले और पैसे कहाँ आ गए, दुकान में, बिजनेस में आ गए, ठीक है। टू बैंक, जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करा था तो बैंक में जा रहे थे पैसे बिजनेस से बाहर, या ये लिखा था अभी तक। अमाउंट 40,000। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट रिसीव फॉर कैश सेल, रिसीव फॉर कैश सेल, टू साइड डेबिट, टू सेल, इट मीन्स टू सेल 5,000। नेक्स्ट पेड फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यस क्रेडिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों को मिला करके हमने मिससेलेनियस बोल दिया, बाय मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, अमाउंट 500। तो हमने सारी पोस्टिंग सीख ली है। अगेन हमें क्या करना है, बैलेंस, और उसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट का टोटल, ठीक है बच्चों। और मैं आपको एक बात बता दूं, कैश बुक में हमेशा बैलेंस बाई साइड आएगा, मतलब हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, ठीक है। या तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, बैलेंस ही नहीं आएगा, और अगर बैलेंस आएगा तो हमेशा बाई साइड, कभी भी बैलेंस इधर नहीं आ सकता, टू साइड। टू साइड बैलेंस आने का मतलब क्या है
कि आपके पास कैश कम था और आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पॉकेट में 2,000 रुपये और मैंने खर्च 2,500 कर दिए? बोलो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारे पास जितना कैश है हम उतना ही खर्च कर सकते हैं या उससे कम खर्च कर सकते हैं बस। तो कैश कॉलम में बैलेंस हमेशा किधर आता है बच्चों? बाई साइड, बाय CD बैलेंस, और एक लाइन इसके नीचे डबल टोटल आ रहेगा। ठीक है, दोनों साइड। तो एक बार हम टोटल करके देखें, 2,80,000, 40,000 एंड 5,000, 2,00,000, 3,25,000, 3,25,000, और इसमें से ये सब माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो टोटल करते हैं, 75,000 प्लस 30, 15, 12,000 है ये, और ये 500, ओहो 50 हो गया, कितना 450 प्लस कर गया 195,300, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 3,25,000, 129,700। क्या यही हमारा आंसर है? 129,700। तो बच्चों बताओ कितना सिंपल था। क्या इसमें किसी को डाउट हो सकता है एग्ज़ाम में? ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम। तो आज हमने चैप्टर में सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर लिया है, और बाकी पैटी कैश बुक कल हम पहले पैटी कैश बुक पढ़ेंगे। पैटी कैश बुक बहुत सिंपल है, इससे भी आसान है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और हमारा चैप्टर फिनिश। तो आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन, और आई थिंक 2 दिन इस पर डबल कॉलम में। ठीक है, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सब बच्चों को समझ में आई चीज़ें? तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नोट